जय झूलेलाल। तव्हां सभई कीअं आहियो? मां आहियां आरुषी। आई होप आप सभु अच्छे होंगे। मुंहिंजे ख्याल सां तव्हां सभई ठीकु हूंदव। त अॼु जो टॉपिक असांजो रहंदो, तव्हां प्लीज़ मां तव्हांखे अॼु चवंदमि, मैं आज आपको बोलूंगी कि आप एक पेन और एक पेपर ज़रूर लें या एक बुक बना लें सिंधी की, क्योंकि जो मैं आपसे बात करती हूँ उसको आप नोट डाउन करें। आपको एक एक वर्ड आपको लिखना है। जब तक मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाती हूँ तब तक आप अपनी बुक पे लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड पे लिखना मेरा अभी तक नहीं हुआ है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मुझे एक्चुअली कोई इतना सपोर्ट है नहीं कि मेरा कोई कैमरा पकड़े और मुझे जज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। तो और मुझे जम भी नहीं रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करी हूँ। मैंने कल भी कोशिश की थी बट नहीं अच्छा आया। वो मेरा एक्चुअली पूरा ब्लर गया। तो मुझे बस मैं ये चाहती हूँ कि जब तक के लिए मेरा ये बोर्ड पे मैं अपना नहीं बना लेती हूँ तब तक के लिए आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लिखें। मैं आपसे एक एक बात क्लियर करती हूँ और एक एक बात आपको अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें हिंदी में ही लिखना है। अब सिंधी में वैसा वाला सिंधी नहीं लिखना है जो हमें लिखने ही नहीं आता है। तो आज का टॉपिक हमारा छोटा ही रहेगा सिंधी का, लेकिन आपको लिखना जरूर है ताकि आप अगर कोई चीज सोचें या आप मेरे वीडियोस भी देख के आप बात करेंगे ना तो ही आपको आएगी। क्योंकि कोई भी चीज हम जब लिखते हैं, एक बार समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, हाँ ठीक है आ गया मुझे। लेकिन हमें कोई पढ़ाई तो नहीं करनी है ना, इसका कोई एग्जाम देना है। तो मैं सिर्फ आपको सिंधी लैंग्वेज सिखा रही हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा कल्चर जो दब गया है, जो काफी लोगों को इतना नहीं पता है, आज भी लोग पूछते हैं सिंधी कौन है, सिंधी कहाँ है। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ इन फ्यूचर लोग ऐसे बोले सिंधी पता नहीं कौन थे, पहले थे अब तो नामो निशान नहीं है। तो मैं इस सिंधी को आगे इसके लिए बढ़ाना चाहती हूँ ताकि हम सिंधियों की लैंग्वेज को कभी कोई पीछे करे नहीं और ना हम करने देंगे। तो इसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए रहता है। और चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना। तो चलो हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि आप सिंधी बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और एक अहमद जी हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था, लेकिन उन्होंने लिखा था आपसे बात कैसे करें। और बात तो होती रहेगी, लेकिन जब मेरा ये यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं एक खुद अपना जो भी रहेगा सपोर्टेड, मैं सबके सामने रह के सबसे सिंधी में ही बात करना पसंद करूँगी। और आई होप मेरा ये सपना ज़रूर पूरा हो ताकि मैं आप सबसे बात कर सकूं। और एक और जन है जैनब जी ने, उनको थैंक यू सो मच। जैनब जी, आपने लिखा है मुझे पाकिस्तानी भाषा सीखना है, लेकिन पाकिस्तानी भाषा सेम ही थी। हम सिंधी जो बात करते हैं पाकिस्तानी में थे पहले, जो हमारे बड़े वो भी सिंधी जो मैं आपको सिखाती हूँ वही बात करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग अलग बात करते थे। काफी सारे जो सिंधी थे वो कोठानी या हम जैसे शिकारपुरी, जो भी वो वैसे ही बात करते थे जैसे हम अब बात करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैनब जी की पाकिस्तानी सिंधी अलग थी और अभी सिंधी अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने मेरी सास को भी पूछा, उन्होंने भी बोला कि हम जैसे अभी बात करते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही बात करते थे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से आए थे। जब भी लड़ाई हुई थी तब सबको वहाँ से जाना पड़ा था। तो मेरी दादी भी थी, अब तो मेरी दादी नहीं, अब तो मैं मतलब जो हैं बुजुर्ग हैं मैं उनसे ही पूछती हूँ, तो वो लोग मुझे यही जवाब देते हैं जो हम अपनी लैंग्वेज के होते हैं। जैसे मैं शिकारपुरी हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी कि कहाँ जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, कहाँ जा रहे हो को हम शिकारपुरी क्या बोलते हैं, काथे ता वनो, काथे काथे ता वनो। और भाई बंद कैसे बात करते हैं, किथे ता वनो या फिर केढ़ा ता वनो।
तो ये लैंग्वेज में फ़र्क हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भाई बंद है, हम शिकारपुरी, हम गोठानी है। अभी कच्छी और सिंधी के लैंग्वेज सेम ही रहेगी। किधर जा रहे हो या केड़ा था बनो, तो कच्छी भी थोड़ी बहुत सिमिलर वैसे ही बात करते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप सबको बहुत 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 थैंक यू, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग भी ज़रूर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये सिंधी लैंग्वेज ज़रूर आगे बढ़े और हम सिंधियों का नाम बहुत आगे बढ़े, ताकि हम सिंधियों का कोई भी फंक्शन हो तो बहुत धूमधाम से हो और लोगों के सामने आए और लोगों के साथ हमेशा सेलिब्रेट हो, जैसे हर फंक्शन सेलिब्रेट होता है। तो आज का टॉपिक रहेगा, छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हस्बैंड को सिंधी में क्या बोलते हैं। तो अभी जैसे जैनब जी ने मुझे पूछा था कि मैं आपको बताती हूँ, शायद जैनब ने ही पूछा था, मैंने उनको रिप्लाई किया था कि हाँ मैं इसका वीडियो में जवाब दूंगी। तो पति को सिंधी में 3 वर्ड होते हैं हमारे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको वर्ड सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने हिंदी में जो बोला है उसको लिखकर भी बताया है और सिंधी में जो बोला है उसको भी नीचे लिखा है, वो ज़रूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। तो अभी सिंधी में मैं बोलूँगी, हस्बैंड को पै भी बोलते हैं। ये मेरे पति है मुंजा पै आइन। अब दूसरा वर्ड, हे मुंजो घोट आए। हे मतलब ये, मिंजो मतलब मेरा पति, घोट आहे, हे मिंजो घोट आहे, घोट आहे, ठीक है। और पति को एक और वर्ड बोलते हैं मुर्स, मुर्स भी बोलते हैं सिंधी में। हे मुंजो मुर्स आहे, हे मिंजो मुर्स, मुर्स प्रोनाउंस कैसे करोगे, मुर्स, हे मिंजो मुर्स आहे। पति को 3 वर्ड बोलते हैं। पति को हम बोलेंगे पै, हे मिंजो पै आए, हे मिंजो घोट आए, हे मिंजो मुर्स आए। तो ऐसे बोला जाता है पति को। अब मुझे क्या सिखाना है ये आप लिख लेना, ठीक है। अब काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सिंधी में नमस्ते को क्या बोलें, ठीक है। अब मुझे किन्होंने बोला था, मैं उनका नाम लेती हूँ। तो ये मुझे इन्होंने क्वेश्चन किया था, पप्पू राम जी ने। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस देखते हैं। और जैनब जी आपको भी थैंक यू सो मच। और मैंने जिनके नाम लिए उन सबको थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था नमस्ते को सिंधी में क्या बोलते हैं। अब मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। जैसे मैं आपसे मिली तो मैं आपको बोलूंगी सिंधी में नमस्ते। अब सिंधी में आपको रिप्लाई क्या आएगा, सामने वाला सिंधी रहेगा, अब उसको सिंधी में नमस्ते नहीं बोलना है तो वो क्या बोलेगा, राम राम, या सिंधी में बोलेगा हरिओम, या तो बोलेगा जय श्री कृष्ण, जिस भगवान को मानते हैं। ऐसे तो सिंधी हम सब झूलेलाल को ही मानते हैं, लेकिन सबकी एक बोलते हैं ना कि भगवान भी होते हैं जो सब अपने अपने भगवानों को मन से जो मानते हैं। जैसे साईं बाबा हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, या फिर शेरावाली माता हो गई, जैसे कुल देवी, जैसे जिनकी जो कुल देवी होती है उनको भी मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि झूलेलाल के अलावा और भी भगवानों को माना जाता है जो हम सिंधी मानते हैं। तो अभी जैसे मेरे को आपने नमस्ते बोला तो मैं मानती हूँ अभी माता जी को, तो मैं बोलूँगी जय माता दी। अगर आप बोलेंगे कि राम राम तो मैं बोलूँगी राम राम, या मैं बोलूँगी जय श्री कृष्णा तो आप भी बोलेंगे जय श्री कृष्णा। या फिर काफ़ी लोग जो सिंधी रहते हैं ऐसे बोलते हैं जय झूलेलाल, वो भी बोलेंगे जय झूलेलाल। मतलब आप जो जिस चीज़ को आप मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, तो हम वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो नमस्ते को नमस्ते ही बोलेंगे, और बाकी आपके मुंह में आप सुबह को अपने माता पिता को या आप जिस गुरु को मानते हैं तो आप वही वर्ड पहला निकालेंगे।
तो अभी एक और वर्ड है, जैसे बोलते हैं, अब काफी लोग बोलते हैं हरिओम, तवा कीअं आयो, हरिओम मां ठीक आया, ऐसा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंधी का अलग से कुछ नमस्ते होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्ते को नमस्ते ही बोलते हैं, चाहे वो सिंधी हो या हिंदी हो, लेकिन फर्क इतना रहता है, काफी लोग सिंधी लोग हरिओम ज्यादा करके बोलते हैं, या राम राम बोलेंगे, या फिर अपने जो भगवान को मानते हैं वो बोलेंगे। तो ज्यादा करके गुरु नानक का जो नाम लेते हैं काफी लोग वो भी बोलते हैं, या हम जय झूलेलाल बोलते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नमस्ते हम कैसे बोलें। अब दूसरा वर्ड रहेगा हमारा, ये हमारी सिंधी है, हे असांजी सिंधी आए। कैसे बात करेंगे, हे असांजी सिंधी आहे, हे सुठो सिखारे थी। कौन, आरुषि, हे सुठो सिखारे थी, आरुषि। असांजी सिंधी कितनी सुठी आहे, हमारी सिंधी कितनी अच्छी है, असांजी। तो हमें ऐसे ही बात करनी है सिंधी में। फिर अभी मैं बोलूंगी, मैं हूं आरुषि, मां आया आरुषि, तव्हांजो नालो छा आहे, तव्हांजो नालो मीन्स आपका नाम। नाम को हम क्या बोलते हैं, नालो क्या छा आहे। तो अब मैं रिप्लाई करूंगी, मां आया आरुषि, अब मैंने आपको रिप्लाई करा तव्हांजो नालो छा आहे। आप मुझे रिप्लाई करेंगे मुंहिंजो नालो, जो भी है, पूजा है या कोई भी, अपना नाम डाल के आहे, मुंहिंजो नालो पूजा आहे। फिर मैं पूछूंगी, तव्हां छा कंदा आयो, आप तव्हां छा क्या कंदा करते हो, आयो, तव्हां छा कंदा आयो। मां शादीशुदा आया, मां मैरिड आया, मैं शादीशुदा हूं, मैं मैरिड हूं, दोनों में से जो बोलना है। फिर आएगा, आपको पूछेंगे कोई, तव्हांजो पै छा कंदो आहे। तव्हांजो पै मतलब, अब मैंने बता दिया आपको, पै पति को क्या क्या बोलते हैं, पै, मुर्स और घोट। अब तीनों में से वो आपको जो भी बोले। अब मैं आपको पूछूंगी, तव्हांजो मुर्स छा कंदो आहे, या तव्हांजो पै छा कंदो आए। छा कंदो आए मतलब क्या करते हैं। फिर आप जवाब देंगे, मिंजो मुर्स जॉब कंदो आए, मिंजो मेरा मुर्स पति जॉब को जॉब ही बोलेंगे, या कम कंदो आए, या काम करता है, तो जॉब करता है, जॉब कंदा आइन। ठीक है। फिर आएगा, आप तव्हांजी कास्ट छा आए। कास्ट तो आपको पता ही है, तव्हांजी। अब कोई कोई ऐसे भी बोलता है तव्हांजी जात केड़ी आए, कोई कोई ऐसे भी बोलता है, तो ये कोई गलत वर्ड नहीं है। तो ऐसे सिंधी में बोला जाता है, तव्हांजी जात केड़ी आए। अब किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, जात क्यों बोल रहे हैं, कास्ट बोल सकते थे। तो पर सिंधी में ऐसा ही बोला जाता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे लोगों को लगता है ये ऐसे क्यों बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर ये लैंग्वेज ही ऐसी है, पर सॉफ्ट एंड स्वीट है। तो अब मैं आपको पूछूंगी, तव्हांजी आपकी कास्ट कौन सी है। तव्हांजी कास्ट केड़ी आहे। केड़ी मतलब कौन सी है। मां सिंधी आया, सिंधी आया, मां सिंधी आया। मां भाई बंद आया, मां शिकारपुरी आया, मां लालवानी आया। मतलब जो जिसकी लैंग्वेज
है वो वही बताएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी लोग ऐसे मतलब एक लेडी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था अगर आप सिंधी सिखा सकते हैं या फिर आपके एक कुछ क्लास हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल अच्छे से बढ़े, ताकि मुझे भी कहीं से सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर मैं क्लास खोलूंगी सिंधी सिखाने का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी, सिंधी बात करने से ही आती है। आपको पता है, मैंने एक वीडियो देखा था, आप कभी भी सिंधी लैंग्वेज चैनल खोलेंगे ना तो आपको कोई ना कोई ऐसी वीडियो जरूर मिलेंगी। मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, मैंने सेव जरूर किया है, लेकिन उसमें सिंधी के बारे में इतना अच्छा बोला गया है। काफी लोग सिंधी को जानते हैं। अभी सिंधी में हम बोलते हैं चरी, चरी बोला जाता है। चरी मतलब चरी हो गया। काफी सारी ऐसी लैंग्वेज है, तो काफी लोगों को पता है हम सिंधी कैसे होते हैं। लेकिन वो लोग भी चाहते हैं हम सिंधियों का नाम काफी हो, हम सिंधियों के फंक्शंस भी हो, और हम सिंधियों के बारे में काफी लोग जाने। तो बस यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल को बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे। सॉरी, मैं बहुत बीच बीच में गैप करती हूँ, मुझे उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे छोटे हैं तो मैं जल्दी नहीं निकाल पाती हूँ। अगर कोई हो तो मैं फटाफट वीडियो निकालूं, फटाफट एडिटिंग मेरा कोई और कर दे, शूटिंग मेरा कोई और कर दे, ये सब मुझे ही करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है, जो मुझे नहीं मिलता है। पर कोशिश बहुत करती हूँ कि आपको मैं सिंधी सिखाना स्किप नहीं करूँ। अच्छा भी नहीं लगता है, पर मुझे पता है आप सब समझते हैं, आप सब समझदार हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। एक दूसरे को समझना ही समझदारी होती है। तो इसके लिए हम अपने आप में ही सिंधी लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोई और अच्छा टॉपिक लाऊंगी, सिंधी में ही बात करे। तव्हां सिंधी आयो तो प्लीज झूलेलाल लिखो, तव्हां सिंधी ना आयो सिखण त चाहियो त भी तव्हां झूलेलाल लिखो। अगर आप सिंधी नहीं है तो भी आप झूलेलाल लिखें। और अगर आपको कोई लैंग्वेज में, आपको कोई टॉपिक पे सिंधी में पूछना है तो जरूर उसका मुझे कमेंट करके पूछे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का आदर मान सम्मान करें, और अपने बड़ों से प्यार करें, और अपने आप से भी प्यार करें। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जय झूलेलाल।